Hello guys and welcome to Manure Education. So this is a very important video for all the TIS aspirants जो CUET PG 2025 टारगेट कर रहे हैं. गाइस एज यू ऑल नो कि CUET PG में एक नया इंट्रोडक्शन हुआ है विच इज़ कैट, और कैट का एग्ज़ाम है अभी 2024 में. तो अगर आप इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हो सच एज HRMLR, ODCL या MHA, इन तीनों प्रोग्राम के लिए आपको देना होगा कैट का एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2024. और अगर आप बाकी सारे कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो जैसे कि MPH हो गया, LSP हो गया, एनालिटिकल वाले कोर्सेज हो गए, डेवलपमेंट वाले कोर्सेज हो गए, सोशल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वाले कोर्सेज हो गए, उन सारे कोर्सेज के लिए आपको लिखना पड़ेगा CUET PG का एग्जामिनेशन विच विल बी हैपनिंग इन द मंथ ऑफ मार्च 2025. वी आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू द सितंबर मंथ, और अगर आज से भी मैं काउंट करूँ तो हमारे पास रफली 180 डेज़ बचते हैं, यानी 6 महीने बचते हैं CUET PG के एग्जामिनेशन के लिए. तो अगर आप जितने भी स्टूडेंट हैं CUET PG को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू गो अबाउट योर सेल्फ स्टडी. अगर आप सेल्फ स्टडी करने के लिए सोच रहे हो, और सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, भले आपने कोई क्लासरूम ज्वाइन किया हो या कोई भी क्लासेस ज्वाइन की हो, किसी मेंटर से आप मेंटरशिप ले रहे हो, बट सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज जितना टाइम अपने आप के साथ आप स्पेंड करोगे उतना ही अच्छा आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझ पाओगे. तो ये वीडियो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देखेंगे हाउ टू गो अबाउट विथ योर सेल्फ स्टडी, कौन से रिसोर्सेज को आपको टारगेट करना चाहिए, एक्सेस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून विथ मी टिल द एंड, और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी. बट उसके पहले फटाफट सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ. इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी ज्वाइन हो जाओ, जहां पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इनसाइट्स मिलने वाले हैं. मैन्यूर CUET यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जहां पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस मिलने वाले हैं. तो इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना. तो कुछ पॉइंटर्स को आपको ध्यान में रखना है अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा एम्फोसाइज हो. सबसे पहले आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइम टेबल बिल्ड करना है. अब टाइम टेबल एक ऐसी चीज़ है जो हम बना तो लेते हैं बट डेडिकेटेडली फॉलो नहीं करते. फॉलो इन अ सेंस आपको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे आपकी प्रिपरेशंस को चैनलाइज करना है, स्ट्रैटेजाइज करना है. रिवीजन होना चाहिए, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट करते ही नहीं है. जो भी आप क्लासेस में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन लेक्चर्स में पढ़ रहे हो, उसका डेली बेसिस पर रिवीजन होना चाहिए. जो भी आप पूरे हफ्ते में पढ़ रहे हो उसका वीकली बेसिस पर रिवीजन होना चाहिए. और आप पूरे महीने में जो कवर कर रहे हो वो उसका मंथली बेसिस पर रिवीजन तो होना ही चाहिए. रिवीजन होगा तभी आपको आपकी स्ट्रेंथ और आपके वीकनेसेस के बारे में पता चलेगा, और जितना जल्दी आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझ पाओगे उतना ही जल्दी आप आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर पाओगे. जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उसको आप स्ट्रॉन्ग कर पाओगे. तो एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइम टेबल बनाओ. प्रोक्रास्टिनेशन में आकर ऐसा मत बना दो कि आप 7 से 8 घंटे पढ़ने वाला एक टाइम टेबल बना लो जिसको आप फॉलो ही ना कर पाओ. एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ. अगर आप अभी से भी स्टार्ट करके 2 से 3 घंटे का टाइम टेबल बना रहे हो जिसको आप रियलिस्टिक वे में हर दिन फॉलो कर रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है. बिकॉज आपके पास अभी भी 6 महीने बाकी है आपके CUET PG के एग्जामिनेशन के लिए. तो अगर आप अभी से 2-3 घंटे का एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओगे जो आप डेडिकेटेडली फॉलो भी करोगे, आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है आगे चलकर. फिर आपको फोकस रखना है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर. अब जो लोग कैट 2024 लिखने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ है. उनको तो अब अपना फोकस बिल्कुल भी हटाना नहीं चाहिए. जितने भी आपके टफ़ एरियाज़ है, अगर मैं कैट की बात करूँ तो LRDI इज़ द मोस्ट टफेस्ट सेक्शन ऑफ कैट. तो इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन योर कॉन्ट्स. तो देखो आपका वीक होगा, चल जाएगा. यहाँ पर आप अपना जो सेक्शनल कट ऑफ है वो मैनेज कर सकते हो, बट LRDI में वो मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. एंड जो भी CUET PG को टारगेट कर रहे हो तो इनके पास काफ़ी अच्छा टाइम है, 180 डेज़ हैं आपके पास. आपके हर एक सेक्शंस को समझो कि आपका सेक्शन डिमांड क्या कर रहा है आपसे. अब इसके अंदर कंप्यूटर भी आ जाएगा आपको, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक नया सेक्शन भी हो सकता है. तो इस पर ज़्यादा एम्फोसाइज करो. कॉन्ट, लाइक आई सेड, कॉन्ट बहुत सारे लोगों का वीकनेस है, तो कॉन्ट पर अभी से काम करना स्टार्ट कर दो, सो दैट बाय द टाइम यू रीच टू योर एग्जामिनेशन आपका कॉन्ट काफ़ी अच्छा हो जाए, काफ़ी
स्ट्रांग हो जाए, एटलीस्ट आपका बेसिक्स जो है वो क्लियर करके रखो, इंटैक्ट करके रखो। काउंटिंग शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। तो ये सारी चीज़ों पर अभी से काम करना स्टार्ट कर दो और अपना फोकस बिल्कुल भी मत हटाना जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जनरल अवेयरनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा वास्ट सेक्शन है। अब इसमें दो चीज़ों पर आपको मेनली फोकस करना है, वन इज़ योर स्टैटिक पार्ट एंड वन इज़ योर करंट अफेयर पार्ट। अब स्टैटिक क्या होगा, जो भी आपके एग्ज़ाम के एक साल पहले इवेंट हुआ है ये सारा आ जाएगा आपका स्टैटिक पार्ट में, और आपके एग्ज़ाम्स के 6 से 8 महीने पहले जितना भी इवेंट हुआ है वो आ जाएगा आपका करंट अफेयर्स में। तो आपको दोनों ही चीज़ों पर अच्छा खासा काम करना है। और जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा वास्ट सेक्शन है, आपको कब कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लें कोई भी नहीं बता सकता। ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन है, और ना ही सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट जब आप टेस्ट में जाओगे तो आपका स्टेज 2 जो होने वाला है विच विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट एंड पर्सनल इंटरव्यू, तब यहाँ पर भी आपको जनरल अवेयरनेस वाले बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रिलिंग होगी। तो जनरल अवेयरनेस ऐसे प्रिपेयर करो कि आपका दोनों ही जो पार्ट है स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही काफ़ी अच्छा हो जाए। और इसके लिए आपको क्या करना है, रोज़ एक हैबिट बना लो कि आपको न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर गो थ्रू करना है। इससे दो चीज़ें होंगी, आप डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है आप डेली अपडेट्स आपको मिलता जाएगा, और दूसरी चीज़ है कि आपकी इंग्लिश वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, जो कि अगेन आपको इंटरव्यू राउंड्स में बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट, आपके पास होने चाहिए अच्छे खासे रिसोर्सेज। अब बेस्ट बुक्स की अगर मैं बात करूं, आप वैसे मार्केट से कोई भी बुक उठा सकते हो, बट अगर आप मैन्यूअर की बुक्स ऑप्ट करते हो तो आपको एक बेनिफिट मिलता है कि यहाँ के जो मेंटर्स हैं वो हर साल एग्ज़ाम्स लिखते हैं। तो ये जो आपके स्टडी मटेरियल्स हैं ये उसी स्पेसिफिक वे में डिज़ाइन हुए हैं, बिकॉज यहाँ के मेंटर्स हर साल एग्ज़ाम लिखते हैं, तो उनको पता है कि इनसाइड आउट क्या है एग्जामिनेशन का, एग्ज़ाम डिमांड क्या कर रहा है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी एग्ज़ाम की क्या है, क्या टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। तो उसी तरीके से आपके जो स्टडी मटेरियल्स है वो डिज़ाइन होते हैं। ना ही सिर्फ आपके स्टडी मटेरियल्स बल्कि आपके मॉक्स भी उसी तरीके से डिज़ाइन होते हैं, सो दैट आपको पूरा का पूरा एग्ज़ाम वाला फ्लेवर मिल जाए उसके अंदर। कोई भी चीज़ से आप छूटो ना। अगर पेपर डिफ़िकल्ट आया तो आपको पता है कि कैसे टैकल करना है, और अगर पेपर इजी या फिर मॉडरेट लेवल का आ गया तो आप इजीली उसको क्रैक कर ही लोगे। तो इसलिए ऐसे स्टडी मटेरियल्स को आप गो थ्रू करो जो कि मेंटर्स के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ है, आपको बहुत काम आने वाला है। अगर आपके पास मैन्यूअर की बुक है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप उसको गो थ्रू करना, रेफ़र करना। अगर आपके पास मैन्यूअर की बुक्स नहीं है तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे इसको आप एक्सेस कर सकते हो। और उसके पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप मार्क करके रख लो, क्योंकि जितना आप मॉक टेस्ट देते जाओगे तो उतना ही अगेन आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पहचान पाओगे। मॉक टेस्ट आपको एक रियल पिक्चर देगा कि आपकी प्रिपरेशंस कहाँ स्टैंड कर रही है, कितना आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कितना इम्प्रूव्ड आप कर चुके हो। एक रिफ्लेक्शन है आपकी एग्ज़ाम, आपकी प्रिपरेशन का, एंड इससे आपको टाइम मैनेजमेंट क्या होता है ये समझ में आ जाएगा। कैट की अगर मैं बात करूँ तो कैट में आपके पास अच्छा खासा टाइम है, बट उसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। CUET PG अगर मैं बात करूँ तो 105 मिनट्स आपको मिलते हैं, जहाँ पर आपको 75 क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ते हैं। अगेन यहाँ पर भी आपके पास टाइम थोड़ा अच्छा खासा है, बट इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग आपको कैट में भी देखने को मिलती है, तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। तो मॉक टेस्ट आपको जितना मॉक टेस्ट आप जितना देते जाओगे उतना आप अपने पर्टिकुलर सेक्शन को लेकर स्ट्रांग होते जाओगे। जैसे कि मैंने बोला, कॉन्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक वीक सेक्शन होता है, फिर भले आप कैट लिख रहे हो, फिर भले आप CUET PG लिख रहे हो, कॉन्ट तो आपको दोनों में ही मिलने वाला है। कंप्यूटर का एक नया सेक्शन है जो आपको CUET PG में लिखना पड़ेगा, तो इस पर भी आप मॉक्स के थ्रू कमांड कर सकते हो। अब इन सारे रिसोर्सेज को, मॉक टेस्ट को, बुक्स को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो,
allow me to take you to the official website of Manure Education and guide you about the resources. Alright, so just head to the official website of Manure Education. यहाँ पर बाय ऑनलाइन पर आ जाओ, टिस एंट्रेंस पर आ जाओ. सबसे पहले फुल कोर्स को चेकआउट कर लेते हैं. तो अगर आप CUET PG लिख रहे हो, COQP 11 और 12, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 552 वीडियो लेक्चर्स, 107 हैंडआउट्स और 40 मॉक टेस्ट. अगर आप सिर्फ COQP 11 के लिए जा रहे हो तो आपको मिलते हैं 537 वीडियो लेक्चर्स, 106 हैंडआउट्स और 20 मॉक टेस्ट. 12 अगर लिख रहे हो तो यहाँ पर मिलेंगे आपको 424 वीडियो लेक्चर्स, 57 हैंडआउट्स और 20 मॉक टेस्ट. अगर आप कैट लिख रहे हो तो यहाँ पर आपको मिलता है 276 वीडियो लेक्चर्स, 42 हैंडआउट्स और 20 मॉक टेस्ट. कैट और CUET दोनों लिखने वाले हो, CUET PG COQP 12, तो यहाँ पर मिलेंगे 500 वीडियो लेक्चर, 63 हैंडआउट्स, 40 मॉक टेस्ट. और अगर आप कैट प्लस CUET PG दोनों ही कोर्सेस लिख रहे हो तो यहाँ पर मिलते हैं आपको 632 वीडियो लेक्चर्स, 113 हैंडआउट्स और 60 मॉक टेस्ट. इफ़ यू गो बैक, आप बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हो. क्लिक ऑन शो पैकेज. तो यहाँ पर मिलते हैं आपको कॉन्स, लॉजिक, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ की बुक्स. इफ़ यू गो बैक, अगर आपको ऐसा लगता है आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है तो यू कैन चेक आउट द सेक्शनल कोर्स. तो यहाँ पर मिलेंगे आपको कॉन्स, लॉजिक, इंग्लिश, कंप्यूटर, DIDS, स्टैटिक एंड जीके, स्टैटिक GK एंड करंट अफेयर्स. इफ़ यू गो बैक, आप मॉक टेस्ट भी चेकआउट कर सकते हो. क्लिक ऑन शो पैकेज. तो यहाँ पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज टेस्ट. इसमें मिलेंगे आपको 150 मॉक टेस्ट. सारे प्रोग्राम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना. सो यस गाइज, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो. अगर आपको आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है एंड इफ यू आर मुंबई बेस्ड, आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हो. वसई, थाने, बोरीवली, दादर एंड अंधेरी, वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई. और एक गुड न्यूज़ फॉर ऑल दी पुणे बेस्ड एस्पिरेंट्स जो कि पुणे में ऑफलाइन क्लासेस टारगेट कर रहे थे, तो वी हैव कम अप विद अ सेंटर ओवर देयर. तो सेंटर फिलहाल रेनोवेशन में, जैसे ही रेनोवेट हो जाएगा यू कैन विजिट द सेंटर एंड गेट द डिटेल्स. बट उसके पहले आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हो 8484091632 और यहाँ पर आप कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हो कोर्स के बारे में. अगर आप मुंबई पुणे बेस्ड नहीं हो एंड स्टिल वांट टू जॉइन अस फॉर लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन पैन इंडिया लेवल पर, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर नंबर 8828581455. बैचेस को लेकर भी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेक करना मत भूलना और शेयर कर देना ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ. सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो. अंटिल देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.